मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जाति संघर्ष किसको पसंद होगा। अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता और बुलडोजर बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है। अखिलेश, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जाति संघर्ष किसको पसंद होगा। जाति संघर्ष वह लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बंगाल के लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। यूपी में तो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पर ध्यान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है। परिवार ने ये कहा कि नेताजी से समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने इटावा और क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना, जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछे कि यादव सब काम कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव। सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहां के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जाति संघर्ष किसको पसंद होगा। अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता और बुलडोजर बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो, और 2 लीडर अपोजिशन गए हों, और उनकी मांग क्या है कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा। अगर इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी वो सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं, क्या है वहाँ की कहानी। बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूँ जिसपे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ होता है बोलते, जो भी कुछ हो। आप सोचिए, बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी को। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहां बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीजों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। अब पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो
19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर सीसीटीवी में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ। तो अगर ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं।